तुम क्या जानना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? तुम्हारे अंदर का सीकर कौन है? कौन है जो जानना चाहता है? कौन है जो प्रश्न कर रहा है? गॉड कौन है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं? सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, हु इज दैट? कौन है? हु इज दैट सिंगल एंटिटी? ऐसी वो कौन सी चीज है तुम्हारे अंदर जो प्रश्न लेकर आ रही है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू आपका डर आ रहा है, आपकी चिंता आ रही है? अगर मैं सही हूं तो वो विचार है, तो वो आपका थॉट है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप कुछ मत करो, मत समझो कि गॉड कौन है, भगवान कौन है, मत समझो कि दुख क्या है, मत जानो कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कर रही है दुनिया। इसलिए तो कहते हैं ना, अंतर्मुखी हो जाओ। मतलब तुम बस अपने विचारों को देखो, अपने थॉट्स को देखो। और देखना भी क्या है, विचार तो तुम्हें खुद ही देख रहा है। अच्छा, जब मैंने तुमसे ये बात बोली ना कि अपने विचारों को देखो, तो इस बात ने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें विचारों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गॉड दिखाओ, भगवान दिखाओ। तो रामकृष्ण परमहंस ने बस उनको टच किया, एक जेंटल टच, एक डिवाइन टच, और उसके बाद वो समाधि में लीन हो गए। उसके बाद उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो चीज, देयर इज समथिंग विच इज नॉट, जो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, जो वर्बल नहीं है, जो सिर्फ बातें नहीं है, जो एक एहसास है, वो एहसास आपको पता लग गया है कि अपने विचारों को देखो, अपने विचारों को लेकर अवेयर रहो। नाउ यू डोंट हैव टू एक्स्ट्रा अवेयर और वॉचफुल अबाउट थॉट्स। बस विचार आ रहा है, तुम्हें पता है, तुम्हें ये मैंने बात बता दी, तुम्हारी यात्रा यहीं अटक रही थी, अब इसको तुम्हें ध्यान दिला दिया गया है। अब तुम ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि मैं बार बार एक जगह बैठ जाऊं और विचारों को देखता रहूं, बस देखता रहूं, देखता रहूं। नो, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। बस ये हो रहा है, बस ये चल रहा है। जस्ट लाइक समय आने पर हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। एक एज आती है, सॉरी, एडोलसेंस, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग क्लियरली, सॉरी फॉर दैट। ये एज आती है, इस एज में अपने आप ही हार्मोन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू एफर्ट, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ द एज ऑफ योर सोल, आपकी कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन एज आ गई है, आपको बता दिया गया, याद दिला दिया गया है। ना अब आपको विचारों को देखने की जरूरत भी नहीं है। अब आप विचारों से ऑलरेडी अवेयर हो, डोंट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। विचार आ रहा है, आपको अपनी कहानी बताकर जा रहा है, दिन भर के काम में अंदर ही क्रिया चल रही है। विचार आ रहा है, अपनी कहानी बताकर जा रहा है, विचार आ रहा है, आपके अंदर समाकर चला जा रहा है। और चला भी क्या जा रहा है, विचार एक हिडन मैसेज लेकर आ रहा है, आपके अंदर आ गया, चला गया, आपकी चेतना को और इवॉल्व कर गया। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, डोंट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट। लिटरली आपको कुछ नहीं करना, जस्ट बी, जस्ट बी विद द व्हाट इज, जो प्रेजेंट है, जो नाउ है, बस उसमें ही रहो आप। बस सब कुछ अपने आप ही तो हो रहा है, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं? नींद अपने आप आ रही है, सपने अपने आप आ रहे हैं, सुख अपने आप आ रहा है, तो दुख भी अपने आप आ रहा है। तुम सोच रहे हो कि मैंने ये बगीचा बनाया है, मैंने ये बाग बनाया है, मैंने ये जंगल बनाया है। नहीं, ये जंगल पहले से ही बना हुआ है।
पहले से ही बना हुआ है ये। पृथ्वी अपने आप सूरज के चक्कर काट रही है, तुम नहीं घुमा रहे हो उसको। तुम क्यों चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? तुम विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, थॉट्स को। जस्ट फ्लो विद द थॉट्स, नो विल पावर, नो एफर्ट्स, नो ट्राइंग, नथिंग, नो एफर्ट, नो थिंकिंग, जस्ट बी, जस्ट कंप्लीटली एम्प्टी। अब एम्प्टी का मतलब ये नहीं कि आप आइसोलेशन में चले गए, एम्प्टी का मतलब कि आप भीड़ में भी हो तब भी कोई डेटा आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो। अब एक है कि आपने दरवाजा बंद कर दिया, आप अकेले हो गए, इट्स नॉट एम्प्टीनेस, या तो आप अपने विचारों से घिरे हुए हो। एम्प्टीनेस मींस जहां विचार भी ना हो, या ये कह सके कि विचारों से आप अवय हो गए हो। सो एवरीथिंग इज एग्जिस्टेड। भाई ये है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, शायद बबूल के पेड़ से ये कुछ गिरता है ये है। मैं क्यों इसको कोई नाम दूं? बट मैं इसको नाम देके इसके बारे में जान के कर भी क्या लूंगा? क्यों ना मैं इसको एक मिस्ट्री रहने दूं, जैसी ये है, बस ये है, और इसके रहने में होने में कोई एफर्ट नहीं है। हाँ, अपनी सेल्फिशनेस के लिए मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूं, इसके बारे में कहानियां बना सकता हूं, बट कितनी नॉलेज इकट्ठी करूंगा? कितनी नॉलेज मैंने इकट्ठी कर ली ब्रह्मांड की, क्या मैं ब्रह्मांड को जान पाया? नहीं। मगर आपको मैं कुछ ऐसे योगीज दिखा दूंगा जो थोड़ी देर के लिए ध्यान में उतरते हैं और जान जाते हैं ब्रह्मांड क्या है। इवन फॉर दिस पर्सनली, ऋषि राठौर, ध्यान में उतरा, पता लग गया क्या है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बातें नहीं है शब्दों की, जस्ट ब्रह्मांड क्या है, समय क्या है, स्पेस क्या है, इवोल्यूशन क्या है, दुनिया कैसे एग्जिस्ट में आई, एवरीथिंग, हु इज गॉड, सारे प्रश्न उत्तर मिट गए। दिस इज इनलाइटनमेंट, दिस इज रियलाइजेशन, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। नॉलेज हमेशा ओल्ड है, पुरानी है। नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड। आप किसी चीज के बारे में कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर ले, आप कभी उसके बारे में नहीं जान पाओगे, क्योंकि नॉलेज बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। आपने पार्टिकल को जाना, फिर एटम्स को जाना, न्यूक्लियस को जाना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हिग्स बोसोन, एनर्जी, स्ट्रिंग थ्योरी, जानते रहो, अभी और जानते रहोगे, और आगे आगे कंसेप्ट निकलते जाएंगे, और इसके नीचे घुसते जाओगे, और अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे? शून्य में, एम्प्टीनेस में, नथिंगनेस में, साइलेंस में, फॉर्मलेसनेस में, जहां कुछ नहीं है, अननोन में, अज्ञात में। और इस अज्ञात को हासिल करने के लिए, इस अज्ञात को जानने के लिए बुद्ध ने कितना संघर्ष किया, योगियों ने कितनी हजारों सालों की तपस्या की। आज वो आपको नहीं करना। आज आपको किसी पहाड़ में, माउंटेन में नहीं जाना, किसी जंगल में नहीं जाना, आपका घर जहां बैठे वही जंगल है। मैं यहां पर हूं एकांत जगह पे, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हूं, बट ऑफकोर्स अच्छा लगता है, एक हरी जगह पर अच्छा लगता है सबको, क्योंकि ह्यूमन यहीं से इवॉल्व हुआ है, वो जंगलों में ही रहता था। ये जो चार दीवारी के जो घर हैं,
ये तो सिर्फ एक सिक्योरिटी है और कुछ नहीं है। तो जो भी साधक लोग हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, इवन नए लोग हैं जुड़े हैं जो इस चैनल से, वो जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, विचार क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। कुल 24 वीडियो में 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।